Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताएंगे। पिछले क्लास में पैरेलल कैपेसिटर के बारे में बता चुका था। अब इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड हम लोग यहाँ दो तरह का कॉम्बिनेशन देखेंगे और उससे रिलेट करके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का एक अलग इसका वीडियो भी बना देंगे, उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल्स बनता है। चलिए आइए इसका पहले थियोरेटिकल कंसेप्ट लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो आप 9th 10th 11th में पढ़ते 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में, वहाँ आपने देखा था रेजिस्टेंस में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ भी उसी तरह की कुछ आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से रेजिस्टेंस में कर रहे थे। देखिए क्या इसमें डिफरेंस है पहले से। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में समझिए क्या कर रहा हूं। मान लिया गया सपोज दैट यहां पर आपका ये हम 3 कैपेसिटर लिया, 3 कैपेसिटर ले रहा हूं, ठीक है। ये 3 कैपेसिटर लिया और ये तीनों कैपेसिटर को एक दूसरे से लिंक कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया तीनों कैपेसिटर को, ठीक है। और इसको इस अरेंजमेंट को एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया और ये जो कॉम्बिनेशन बना इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो इसका पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो गया इधर प्लस भी और ये जीरो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी का। और ये जो कॉम्बिनेशन आप लगाए थे यहाँ पर कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का, मान लो इसका इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है, ये तीनों कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए देखिए समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए तो ये जो बैटरी इससे जो सेल लगाया ये किस टर्मिनल से, इधर वाला जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का जो प्लेट है ये प्लेट किस सेल से जुड़ा हुआ है, बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा, पॉजिटिव से। तो इस पर चार्ज क्या हो गया प्लस क्यू, यहाँ जो चार्ज हो गया प्लस क्यू हो गया। और ये चार्ज इनर सरफेस, कैपेसिटर के इनर सरफेस पर चार्ज होता है ना, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया। प्लस क्यू चार्ज है क्यों पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, तो कैपेसिटेंस के इनर सरफेस पर कैसा चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। इससे जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू चार्ज हो गया। और कैपेसिटेंस के अपोजिट प्लेट पर क्या चार्ज होगा, तो कैपेसिटेंस के अपोजिट प्लेट पर इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज होता है, जितना रहेगा ना उसके बराबर बट नेगेटिव होगा। जैसे ये प्लस क्यू है तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इसका माइनस क्यू हो गया समझे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कर रहा हूँ। अब आइए पहले सोचिए अब इसके, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाला को देखिए कैसा आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ये कैसा, ये दोनों प्लेट एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आप चार्ज कंजर्वेशन लगाइए। आइसोलेटेड सिस्टम का क्या बताए थे, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जितना पहले था बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम ही हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हटा रहे हैं, हाँ अभी इतना चार्ज इस पर कितना है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में, ये वाला आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो कितना था, माइनस क्यों ना आया हुआ था, पहले 0 था। अब देखिए बाद में भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ माइनस क्यू है तो इस पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू, समझे। देखिए पहले भी 0 और अभी भी प्लस क्यू माइनस क्यू, अभी क्या हो गया, 0 ही रह गया। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या, चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड होता है, वही देखा गया। चलिए अब यहाँ पर आइए, अब ये दोनों, ये इसके अपोजिट प्लेट पर कैसा चार्ज, नेगेटिव हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड्स का। फिर यहाँ पर आइए उसी तरह से ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो हमेशा क्या होगा, सेम ही रहेगा। तब पहले भी 0 था तो अभी भी 0 हो गया।
यहाँ प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया माइनस क्यू, है ना। तो ये चार्ज आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस चार्ज को अलग अलग यहाँ पर क्या कर दिए, डिफरेंट कैपेसिटर में अरेंज कर दिया। अब भाई देखिए तो ये तीनों में क्या कॉमन दिखाई पड़ा कि चार्ज सबसे क्या हो रहा है, सेम चार्ज किस पर कंसिडर करते हैं, कैपेसिटेंस का कौन सा पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करते हैं। ये प्लस माइनस मतलब जीरो मत बोल देंगे, मतलब यहाँ चार्ज क्या हो गया क्यू हो गया, प्लस क्यू हो गया। बताया था चार्ज क्या कंसिडर करते हैं, तो कैपेसिटेंस का पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, सब में चार्ज क्या है क्यू क्यू क्यू, माने चार्ज सब में क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है, चार्ज सेम है। बट अब यहाँ देखिए चार्ज सेम हो गया, क्लियर है। और ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट क्या रहा है, सब वोल्ट तो सब में चार्ज डिफरेंट कैपेसिटेंस में डिफरेंट वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रिलेशन इस तरह दिखा देता हूँ, इन तीनों में किस तरह दिखाइए। अब इसी को क्या कर, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना दीजिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में क्या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में तीनों को मिलाकर एक कर दिए। तो देखिए एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया, समझिए। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट कर दिए, और यहाँ बैटरी का क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इन हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज सब में सेम हो गया, पहला पॉइंट सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट कैपेसिटर, ये डिफरेंट कैपेसिटर से सेम चार्ज पास होगा। चार्ज तो सबसे सेम हुआ, सबके लिए सेम हो गया। सेम चार्ज इज यूज्ड फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस is different for different कैपेसिटर। और ये सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये आपका कंडीशन सेम है कि चार्ज हमेशा सेम होना चाहिए। देखिए कैसे, ये डिफरेंट कैपेसिटर, समझिए पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। अब यहाँ भी निकालिए, आपको रिलेशन मालूम है, C इजकल टू आप क्या लिखता है Q बाई V लिखते थे ना, तो V इजकल टू क्या लिखे Q बाई C। तो यहाँ देखिए तो इसके लिए पोटेंशियल क्या हो गया, V1 इजकल टू चार्ज हो गया Q और कैपेसिटेंस हो गया C1, इसके लिए V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3। अब यहाँ देखिए तो क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 ये तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग आएगा। और सेम भी हो सकता है कब, अगर ये C का वैल्यू कैपेसिटेंस सभी का सेम हो जाए, ये C ये भी C ये भी C, तीनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा Q बाई C Q बाई C Q बाई C, तब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट ही होगा सभी कैपेसिटर के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट चार्ज सभी का क्या होगा, सेम होगा। चार्ज डिफरेंट कैपेसिटर के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन नेसेसरी है कि सेम चार्ज होगा फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। डिफरेंट कैपेसिटर के लिए चार्ज सेम होगा। चलिए यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसका हमको रेशियो पूछ दें, इसी में रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो क्या हो गया भाई, जो डिफरेंट होगा, तो V1 इज टू V2 इज टू V3, ये रेशियो क्या हो जाएगा सबका, देखिए क्या रेशियो हो जाएगा, तो 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल हो गया रेशियो, इसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये ना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब चार्ज से में यही चार्ज क्या हो रहा है, सब में तो सेम हो रहा है ना, बट क्या हो रहा है, पोटेंशियल तो डिफरेंट हो रहा है। अब आइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर। अब ये तीनों कैपेसिटर को मिलाकर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाया गया C, ठीक है, और ये सेल तो वही जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल होगा इस कंडीशन में, यहाँ जो पोटेंशियल होगा भी, वो भी क्या हो गया, तो चार्ज, यहाँ देखिए चार्ज अभी भी तो वही ना पास होगा, यहाँ भी क्या यही ना सेल जुटा हुआ, सेल तो सेम है, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो इसका प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो चार्ज तो अभी भी क्या सेम ही सेल है, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा इसमें भी, तभी इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाई सी ई, है ना। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल ना सबका डिफरेंट, सभी कैपेसिटर के लिए डिफरेंस आ रहा था, माने यहाँ क्या ये जो पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। लिख सकता हूँ यहाँ वाला कंडीशन में क्या कि V इजकल टू जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो गया, ये तीनों में ना बट गया, तो क्या हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों कैपेसिटर में, तो ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल हो गया Q बाई सी ई इजकल टू Q1 बाई Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ठीक है। अब यहाँ पर Q कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया, 1 बाई सी इजकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, यही तो निकल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये निकल गया। अब आप न्यूमेरिकल बनाने में आपके लिए आसानी होगी, उसके लिए कुछ पॉइंट अलग से रखिए। वो क्या है ना कि इफ two capacitors are of equal capacitance C, then their equivalent capacitance is equal to, तब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल देंगे फिर, तो 1 बाई सी ई क्या लिखिएगा 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी, दोनों सेम है। अच्छा आप जनरल करते हैं, दो इक्विवेलेंट लिया ना C1 C2, ठीक है ये ले लिया, एक C1 C2 कर दीजिए अभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप करिएगा तो 1 बाई सी ई इजकल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फाइनली आपका लिख देंगे C इजकल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो सेम हो गया, मतलब ये भी C1 और C2 का वैल्यू क्या हो गया C, तो आप लिखेंगे सी ई इजकल टू सी इंटू सी बाई सी प्लस सी, क्या पहुँच जाएगा C बाई सी स्क्वायर बाई 2C, तो यहाँ पर क्या C इजकल टू C बाई 2। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर दो कैपेसिटर लिए हैं, अगर मान ले सपोज जब दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस है तो उसको एक इस तरह से निकाल लीजिएगा। अगर मान ले सेम कैपेसिटेंस का वैल्यू रहेगा, दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अलग अलग मान लिया है C1 एंड C2, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया C1 इंटू C2, इसको सॉल्व करेंगे तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अगर यहीं पर क्या लिखें कि अगर कंडीशन ऐसा हो जाए कि दोनों कैपेसिटर का वैल्यू, दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब C1 और C2 दोनों का वैल्यू सेम हो गया क्या C और C, तो यहाँ C प्लस ये 2C, तो क्या हो गया C बाई 2, मतलब अगर दो कैपेसिटेंस का वैल्यू, दो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई 2। अगर तीन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो जाए तो C बाई 3। अगर चार कैपेसिटर है और चारों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो गया तो C बाई 4। उसी तरह से अगर n कैपेसिटर रहेगा, है ना, उसी तरह से इफ n कैपेसिटर हैव same value of capacitance, then their equivalent capacitance is equal to C by N। तो ये सब आपको इमीडिएट प्रॉब्लम बनाने में मदद करेगा जब आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का
आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कैपेसिटर पर, तो ये सब को आपको वहाँ पर क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ उसका क्या बताए। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंट होता है, सेम भी हो सकता था। पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी के लिए जहाँ पोटेंशियल क्या था, एक फर्स्ट कैपेसिटर का V1 V2 V3, तो यही ना V यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 V2 V3, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आपका दो कैपेसिटेंस है एंड दो कैपेसिटेंस का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अगर दोनों कैपेसिटेंस का इक्वल मैग्नीट्यूड्स है तो वैसे कंडीशन में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई 2। अगर n कैपेसिटेंस रहेगा तो C बाई n, यही बताया गया पूरे में। ठीक है, अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए चलिए फिर उसी तरह समझिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए मान लिया गया आपने एक कैपेसिटर लिया, यहाँ पर भी 3 कैपेसिटर लिया आपने। ठीक है, ये 3 कैपेसिटर लिया आपने और इसकी कैपेसिटेंस मान लिया C1 है, C2 है और ये C3 है, और ये तीनों कैपेसिटेंस को एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है प्लस V और ये 0, इधर पोटेंशियल हो गया V और इधर हो गया 0, इन हो गया। देखिए यहाँ क्या बोला, 3 कैपेसिटर लिया, तीनों कैपेसिटर को एक दूसरे से, देखिए तीनों कैपेसिटर को यहाँ पर किससे कनेक्ट कर दिए, एक बैटरी से, एक सेल से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था। चलिए अब देखिए, अब इस तरह से इस कॉम्बिनेशन का नाम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए तो इन तीनों कैपेसिटर का, जैसे इसके लिए आइए तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल V है, यहाँ भी ये V और इधर 0, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। यहाँ भी देखिए इसके लिए पोटेंशियल क्या हो गया, V, इसके लिए पोटेंशियल क्या हो गया, V, मतलब तीनों कैपेसिटर के लिए यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, पोटेंशियल सेम। अब ये बैटरी, ये जो सेल है, अब इससे यहाँ पर क्या, ये Q चार्ज पास हुआ, Q चार्ज यहाँ से प्रोवाइड किया, इसको चार्ज Q चार्ज दिया गया इस कैपेसिटर को। तो अभी देखिए चार्ज यहाँ क्या है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस बैटरी से, इस सेल से Q चार्ज यहाँ से पास किया, तब Q चार्ज अब ये 3 भाग में बट रहा है, Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ चार्ज सभी कैपेसिटर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहाँ चार्ज इसके लिए Q1 हो गया, इसका चार्ज Q2 हो गया, इसका चार्ज Q3 हो गया, तीनों के लिए चार्ज अलग अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका चार्ज Q1 हो गया, Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। ठीक है, तो चार्ज तो यहाँ पर बट गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होगा, बट चार्ज यहाँ देखिए क्या रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो चलिए देखिए ये दोनों पॉइंट पहले समझिए। अच्छा, इसका एक इक्विवेलेंट भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद एक बार ड्राइव कर लेंगे इसका फॉर्मूला। अब ये तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लीजिए, इन तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह बना लिया। C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और सेम बैटरी, सेम सेल,
से इसको कनेक्ट कर दिया गया, जिसका पोटेंशियल क्या था, V था। तो यहाँ भी पोटेंशियल इसका क्या, V हो गया। अब इससे चार्ज कितना पास होगा, Q। ये तीनों से जो चार्ज पास करा यही ना Q यहाँ पर भी है, यही Q यहाँ पास किया गया, तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ उससे। ठीक है, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो बताइए इस चार्ज का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, कितना इससे चार्ज पास होगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं दिस Q, यहाँ Q1 का वैल्यू जो होगा क्या हो गया, Q1 इक्वल टू C1V, यहाँ पर Q2 C2V, Q3 C3V, और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का चार्ज क्या हो जाएगा, CV। तो देखिए अब इसका क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस is across different capacitor के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ क्या हो, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिफरेंट चार्ज is passed through different capacitor, that is charge is distributed तब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो Q चार्ज है, this Q charge distributed in form of that is Q1 plus Q2 plus Q3, and ये Q चार्ज, ये ना इक्विवेलेंट चार्ज इसमें जो पास हो रहा था, ये कितने के इक्वल हो गया, CV, C1V, C2V, C3V। यहाँ पर भी तो कॉमन निकाले, कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो निकल गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। दिखाइए, तो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, जितना आपका कैपेसिटर रहेगा उस तरह से आप ऐड करते जाइए, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn तक। नोट करिए। अब इससे यूज करवा देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स यूज करवा देते हैं जो आपके बोर्ड लेवल का होगा आज, और इसके आगे का जो बनाएंगे है ना, उसमें फिर एक अलग लेक्चर ही बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल्स का, जो अलग अलग 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। आज फर्स्ट कैटेगरीज का जो इससे रिलेटेड रहता है न्यूमेरिकल्स वो बता देता हूँ, जो आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट सीखा उससे रिलेटेड देखिए कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह का प्रॉब्लम आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और इसके आगे का जो बताएंगे कैपेसिटर पर प्रॉब्लम, वो आपका डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और हमेशा क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान देंगे इसमें। चलिए आइए एक क्वेश्चन लिखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बनाने का तरीका क्या होगा वो बता देंगे, पहले समझिए किस तरह से हम यूज़ करते हैं। ये 2 कैपेसिटर हो गया, यहाँ पर लिया 2 कैपेसिटर है और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है और ये सेल से जुटा हुआ है। ठीक है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस PD 12 वोल्ट है और इसकी कैपेसिटेंस फर्स्ट वाले का 6 माइक्रोफराड, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू 3 माइक्रोफराड है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें, फाइंड दी फर्स्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
सी ई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सेकेंड में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको ये भी निकालना है सेकेंड में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसी तरह का बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा, ईच कैपेसिटर। सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा वो दिखा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। एंड फोर्थ में अब ये कहते हैं कि कितना इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा, 6 माइक्रोफराड में, 3 माइक्रोफराड में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, ये भी पूछा सकता है। इसमें फोर्थ में एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड, या 6 माइक्रोफराड में, किसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये 4 तरह का क्वेश्चंस बना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से दिए और इसी में पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर यही क्वेश्चन वहां भी बनेगा 4, समझे। तो चलिए देखिए कैसे बनाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको पहले इक्विवेलेंट ये दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ई सीरीज में है, तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहेगा तो उसके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बताते हैं, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, डायरेक्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 18 बाई 9 इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफराड। तो इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, देखिए क्या, ये 2 माइक्रोफराड इधर दिखा देता हूं, ये 2 माइक्रोफराड हो गया दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको कनेक्ट किया गया है एक सेल से, ये हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आइए। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया हमारा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, ये दोनों तो सीरीज में है, तो सीरीज में तो कन्फर्म है दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम ही पास होगा, है ना। तो यहाँ पर निकालिए, दोनों का इक्विवेलेंस निकाला हुआ है ना, तो यहाँ से चार्ज निकाल दीजिए कितना होगा। तो यहाँ जो चार्ज होगा, चार्ज इससे इस कैपेसिटेंस, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इससे कितना चार्ज पास होगा। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल मालूम है और ये कैपेसिटेंस मालूम है, तो चार्ज निकल गया Q इक्वल टू सी भी। तो सी भी क्या हो गया, 12 इंटू 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24 माइक्रो कूलम। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है ये बना, इस इक्विवेलेंट से कितना चार्ज पास हो रहा है, 24 माइक्रो कूलम। तो यही तो यहाँ भी तो पास करेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है, इससे पास इतना हो रहा है, ये दोनों से भी तो इतना ही पास हो रहा है क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में है, इसका मतलब ये ना हो गया, देखिए इसका मतलब ये ना हो गया कि सीरीज में रहेगा। अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ये निकला, अरे भाई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फिर यही दोनों का ना इक्विवेलेंट वो था। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है, इससे कितना पास हो रहा है 24, यहाँ चार्ज कितना पास हो रहा है 24 माइक्रो कूलम। तो इससे भी तो उतना ही, C1 है और ये C2 है, तो इससे भी तो चार्ज उतना ही ना पास होगा दोनों से। तो दोनों से जो चार्ज पास होगा C1 एंड C2 से, वो क्या हो गया 24 माइक्रो कूलम। तो ये आंसर क्या हो गया थर्ड वाले में, कि दोनों सीरीज में है, इसलिए क्या हो गया, चार्ज थ्रू each capacitor इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। इससे भी चार्ज कितना पास हो गया 24 माइक्रोकूलम। ये कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पर 6 माइक्रोफराड, इसका क्या था 3 माइक्रोफराड, दोनों से चार्ज से भी पास होगा। ठीक है, ये भी हमको मालूम हो गया। चलिए अब आपको निकालने क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। और आसान हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। अरे देखिए
इसका चार्ज मालूम है, इस कैपेसिटेंस मालूम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल भी नहीं निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो भी आपको बताया था Q बाई सी, अरे ये होता ना C इजकल टू Q बाई भी, तो V इजकल टू Q बाई सी। तो इसका जो पोटेंशियल होगा भी क्या हो गया Q अब बाई C1, तो Q वैल्यू हो गया 24 अब बाई C1 का वैल्यू 4, कितना आ गया 4 वोल्ट। माने ये आपका फर्स्ट मतलब 6 माइक्रोफराड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, और टोटल कितना 12 है, इसका मतलब 8 वोल्ट जो होगा, V2 का वैल्यू 8 वोल्ट हो गया, कितना ये 3 माइक्रोफराड से जो पास होगा, क्योंकि टोटल कितना है 12, और इससे कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फर्स्ट कैपेसिटर का 4 वोल्ट, और ये 12 है, तो इसका रेस्ट बचा हुआ कितना हो गया 8 वोल्ट, इसका माइक्रोफराड 8 वोल्ट हो जाएगा। 3 माइक्रोफराड का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, V2 इजकल टू Q बाई C2, तो Q का वैल्यू 24 एंड C2 का वैल्यू 3, कितना 8 3 24, 8 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर हो गया इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। तो एक आंसर 4 एंड दूसरे का 8 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ का आंसर, सॉरी ये कौन सा चार्ज थ्रू इस कैपेसिटर, ये सेकेंड का आंसर था, सेकेंड वाले का। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू कितना 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज इक्वल टू 6 माइक्रोफराड से कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 4 वोल्ट। सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू किससे 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर, तो 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 वोल्ट। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन में, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफराड, इसमें एनर्जी स्टोर्ड, तो अच्छा एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था U Q स्क्वायर बाई 2C, या इसी को आप लिखते थे हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, देख रहे हैं कोई भी यूज कर सकते, तीनों तो मालूम हो गया। ये C का वैल्यू कितना 3 माइक्रोफराड, चार्ज कितना 24 माइक्रोग्राम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8, किसी का भी यूज करके बना सकते हैं, सब तो हमको मालूम है, C Q भी मालूम है किसी फॉर्म में, तो Q इजकल टू Q स्क्वायर बाई 2C मान यही यूज कर लिया। तो यहाँ ये 3 माइक्रोफराड Q, तो Q कितना 24 कुलम, माइक्रोकुलम 24, नीचे लिख देता हूँ 24 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर, माइक्रोकुलम में कुलम में बदल दिए, 2 इंटू एंड कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफराड, 3 इंटू 10⁻⁶, तो आपका ये हो गया 24 गुना 24 24 एंड 10⁻⁻12, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶, 24 8 96 10⁻⁻⁶ जूल या 96 माइक्रोजूल, यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, नोट करिए, देखिए कैसे बना है, इसको आप रिड्यूस करते जाइए, जैसा क्वेश्चन उसके आधार पर आगे बढ़ते जाइए, अपने आप बन जाएगी। नोट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से देता हूँ। इसको छोटा बनाता हूँ, आगे आसान होगा हमको सॉल्व करने में। 3 कैपेसिटर लिया, और इसको कनेक्ट कर दिया गया एक सेल से। इस कैपेसिटर C1 1 माइक्रोफैराड, C2 2 माइक्रोफैराड, C3 3 माइक्रोफैराड और ये 4 वोल्ट, ये लिखा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है और इसमें पूछा गया फर्स्ट में, उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ आ गया, फाइंड दी, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड दी फर्स्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज ऑन, या हम लिखते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस on each capacitor, on each capacitor, charge on each capacitor, charge on each capacitor, and fourth में energy stored, किसी में कर दे, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सारा वही क्वेश्चन हुआ, सिर्फ अंतर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो देखिए इसको अब कैसे बनता है, फिर वही कंसेप्ट लगाइए। इन तीनों का एक पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये पैरेलल में है, तो यहाँ क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो चलिए इसका आपका निकल गया, देखिए कैसा, 6 माइक्रोफैराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये C का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकल गया। फर्स्ट का तो आंसर ये हो गया। सेकेंड आइए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 4 वोल्ट, और यहाँ का कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या, 4 4 4 एंड 4 0, इधर 4 0, इधर 4, इसका 0, डिफरेंस 4 का, फिर इस साइड का 4, इधर का 0, 4। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर इज सेम, दैट इज 4 वोल्ट। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस across different capacitor is same, that is 4 वोल्ट, सेम होगा सभी के बीच, ठीक है। अब आई थर्ड में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और भी आसान हो गया, चार्ज ऑन इन कैपेसिटर। तो देखिए तो इसी को हम दिखा देता हूँ इधर बना के, थोड़ा बड़ा फॉर्म में समझने में आसान होगी।
ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफराड, वोल्ट कितना हो गया 4, ये तो मालूम है हमको था, सबके लिए तो एक ही रहेगा। इसका कैपेसिटेंस C2 2 माइक्रोफराड एंड वोल्ट इसका 4 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस C3 2 माइक्रोफराड एंड पोटेंशियल 4 वोल्ट, पोटेंशियल सबका सेम। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा था चार्ज, है ना, कि सभी से चार्ज कितना होगा, चार्ज इन ईच कैपेसिटर। तो देखिए, तो अगर ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का लेते हैं, यहाँ समझ लीजिए पहले चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया Q1, यहाँ जो चार्ज होगा सब में तो चार्ज अलग अलग होगा, एक Q1 होगा, Q2 होगा और ये Q3 होगा। तो Q1 का वैल्यू C1 भी, C1 1 इंटू 4 माइक्रो कूलम, इसके लिए Q2 C2 भी 2 इंटू 4 8 माइक्रो कूलम, इसके लिए आइए Q3 C3 भी 2 इंटू 4, सॉरी ये 3 था, 3 माइक्रोफराड, 12 माइक्रो कूलम। तो देखिए, तो फर्स्ट डिफरेंट कैपेसिटर से चार्ज क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, 4 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम एंड 12 माइक्रो कूलम। अगर ये सारे, तो ये जो Q यहाँ से पास हो रहा था वो Q कितना होना चाहिए, ये ना Q यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 Q2 Q3। तो देखिए, तो यहाँ पर आप निकाले तो इस Q का वैल्यू यहाँ जो होगा Q इक्वल टू CE भी, C इक्विवेलेंट भी, C इक्विवेलेंट 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम। देखिए, तो ये Q जो यहाँ पर पास हो रहा था, ये ना Q यहाँ पर है, ये जो Q होगा ये Q क्या हो गया 24 के बराबर होना चाहिए। देखिए आता है कि 24, सिर्फ दिखा रहा हूँ प्रूफ कर कर। देखिए 8 + 4 12 और +12 24, ठीक ही तो है, ये चीज़ तो बता रहा है ये भी, ये सिर्फ बता दिए, लेकिन आंसर तो आपका ये बनाना था कि दोनों तो एक ही होगा। एंड फोर्थ में एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, अब ये निकालना है। तब यहाँ देखिए, तो C मालूम है, V मालूम है, Q मालूम है, कोई भी फॉर्मूला यूज करके बना दीजिए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इक्वल टू Q स्क्वायर, ये क्या लिखते थे फॉर्मूला इसका, U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। Q, चलिए चार्ज यहाँ पर का कितना है, तो चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, 2 इंटू C कैपेसिटेंस 1 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10⁻12 बाई 2 इंटू 10⁻6, सॉरी 8 इंटू 10⁻6 जूल या 8 माइक्रो जूल, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का या पैरेलल कॉम्बिनेशन का दे देगा और फिर उससे कह देगा, ये 4 तरह का क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, प्रत्येक कैपेसिटर से कितना चार्ज होगा, प्रत्येक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। यही तो 4 तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें। अब एक और बढ़िया ढंग का क्वेश्चन देता हूं, दोनों को मिक्स्ड करके देखिए। ये सीरीज एंड पैरेलल पर डायरेक्ट दिया गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, उसको आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, वो बनाने का तरीका बताता हूं, देखिए कैसे यूज करिएगा। क्वेश्चन लिखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 कैपेसिटर दिखा रहा हूं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन,
और इसी कॉम्बिनेशन से एक सेल लगा हुआ है जिसकी पोटेंशियल आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट 6 वोल्ट, और ये 3 माइक्रोफराड 7 माइक्रोफराड 2 and 5 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 5 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 3, 2, 5, 4 and 6। ठीक है, और आपको इससे पूछा गया कि क्या द रेशियो ऑफ चार्ज in 5 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर, रेशियो इन दोनों का चार्ज का रेशियो कितना होगा? कैपेसिटर इज, ऑप्शन में लिखिएगा 3/8, 4/5, 5/4 एंड डी में 4। ठीक है, चलिए बनाइए, तो देखिए, तो इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ क्वेश्चंस जो दिया गया ना, वो रेशियो ऑफ चार्ज निकालना है, माने चार्ज निकालना है, और चार्ज किसका? ये 5 माइक्रोफराड में एंड 4 माइक्रोफराड में चार्ज का क्या रेशियो होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए देखिए अब कैसे बनाएंगे, समझिएगा। इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन में बनाना आसान होगा हमारे बताने में। देखिए कैसे करेगा। सबसे पहले आप ये सोचिए, हमको निकालना चार्ज है इसका, और इसका भी चार्ज निकालना है। देखिए बैटरी से जुटा हुआ है सेल से, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट, माने इसका जो पोटेंशियल हो गया कितना हो गया? 6 वोल्ट हो गया। यहाँ का भी जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों का भी क्या होगा? ये पूरे कॉम्बिनेशन का कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। ये तो क्लियर है। तो पहले यहाँ देखिए, तो इसका 4 माइक्रोफराड का कितना होगा चार्ज? इसके लिए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर, हमको चार्ज निकालना है, तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर, तो चार्ज क्या हो गया? Q इक्वल टू सी भी। तो यहाँ पर देखिए, इसका C कैपेसिटेंस कितना? 4, और ये वोल्ट कितना? 6, 24 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर का चार्ज हमको निकल गया। ये चार्ज यहाँ पर का कितना आ गया? 24 माइक्रोकूलम। यहाँ जो चार्ज हो गया 24 माइक्रोकूलम, ये तो निकल गया। अब मेन टारगेट हमारा ये 5 माइक्रोफराड कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। तो इसके लिए देखिए, अब इस तरह से करिए इसका, ये दोनों कॉम्बिनेशन को यहाँ तक अलग, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम ऐसा करते हैं। देखिए ये 3 माइक्रोफराड, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 + 2 7 माइक्रोफराड। ठीक है, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ, ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? 6 वोल्ट। माने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा? 6 वोल्ट होगा। हम छोटा रूप में दिखा रहा हूं। मेरा टारगेट क्या है? चार्ज निकालना। देखिए कैसे, ये 6 वोल्ट, समझे? ये 3 और ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर 7, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6। मतलब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 6 हो गया, ये भी कंफर्म है। और इसको रिड्यूस करिए, ये पूरे कॉम्बिनेशन को, ये वाला को लिया हमने, और ये जुटा हुआ क्या? बैटरी से। और इसको रिड्यूस करिए, देखिए अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों सीरीज में जुटा हुआ है, समझते चलिएगा। देखिए कितना आसानी से फिर बाद में बनेगा। हमारा टारगेट क्या है? देखिए यहाँ पर चार्ज निकालना। ये क्या दिया है? C दिया हुआ है, हमको चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू C भी, मतलब अगर हमको पोटेंशियल मालूम हो जाएगा, ये दोनों इसका पोटेंशियल,
तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये इसका पोटेंशियल, मतलब ये दोनों के क्रॉस हमको पोटेंशियल मालूम हो जाना चाहिए। समझे क्या बोल रहा हूँ? हमको चार्ज निकालना है Q, तो Q इक्वल टू सी भी, सी तो दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या, इसका पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल जो निकालेंगे वही पोटेंशियल इसका भी हो, क्योंकि पैरेलल में, मतलब इन दोनों के क्रॉस जो होगा पोटेंशियल निकाल देना है कि पोटेंशियल कितना होगा, है ना। तो देखिए कैसे निकलता है पोटेंशियल। अब ये दोनों का क्या कर दीजिए आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE 3 × 7 सीरीज में, एंड 3 + 7 21/10 2.1 माइक्रोकूलम, 2.1 माइक्रोकूलम। तो इसको हम इस तरह बना देते हैं। अब 6 वोल्ट, और ये C इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना हो गया, इसका इक्विवेलेंट 2.1 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफराड, नॉट कूलम, यहाँ माइक्रोफराड करी, कैपेसिटर माइक्रोफराड। तो देखिए ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर हो गया 7, ये दोनों का, और ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2.1 माइक्रोफराड। अब आप क्या करिए, अब यहाँ देखिए समझिएगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में ना हो गया, तो सीरीज में हो गया तो दोनों में तो चार्ज सेम होगा, तो चार्ज निकाल दीजिए, यहाँ से निकल गया हमारा। तो चार्ज जो हो गया Q, तो Q इक्वल टू सी भी, तो यहाँ C कितना 2.1 × V कितना हो गया 12.6 माइक्रोकूलम। चार्ज निकल गया यहाँ पर 12.6, और यही चार्ज ना, क्या ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है, ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट इससे चार्ज कितना है 12.6, और ये दोनों सीरीज में, इसका मतलब इससे भी 12.6, ऐसे भी 12.6 चार्ज पास हो रहा होगा, कन्फर्म है। तो इसी को फिर हम एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, इसी को अगर हम एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे तो यही ना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का इक्विवेलेंट ये है। अलग करके दिखा देता हूँ और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये जो इक्विवेलेंट आया, ये दोनों का इक्विवेलेंट आया ना, देखिए ऐसा, ये जो आया था, इधर कर देता हूँ, ये जो है इसका एक्सटेंड कर दीजिए, हम एक्सटेंड करके फिर दिखा दे रहा हूँ, एक्सटेंडेड फॉर्म इसका। सिक्स वोल्ट और 2.1 माइक्रोफराड किस किस का, ये दोनों का इक्विवेलेंट है, मतलब क्या है 3 माइक्रोफराड और ये 7 माइक्रोफराड, इसका ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। और इससे चार्ज कितना पास हो रहा है 12.6, इसका चार्ज 12.6, तो कंफर्म है यहाँ भी ये दोनों सीरीज में है, इसी के ना एक्सटेंडेड है, तो यहाँ भी चार्ज क्या हो गया 12.6 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी चार्ज क्या हो गया 12.6 माइक्रोकूलम। चलिए, तो यहाँ पर हमको अब निकल गया। अब निकालना क्या था इस कैपेसिटर का, इसका ये 7 जो है 7 माइक्रोफराड का हमको पोटेंशियल निकल गया, और ये देखिए फिर यहाँ अब इसका पोटेंशियल निकाल दीजिए, तो यहाँ इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आपको मालूम है पोटेंशियल निकालने के लिए Q/C, यहाँ जो पोटेंशियल निकाल देंगे इस कॉम्बिनेशन का, तो इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल Q/C, तो Q 7 माइक्रोफराड का पोटेंशियल, तो Q का वैल्यू कितना हो गया 12.6 अब 7 है ना 1.8 वोल्ट, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.8 हो गया। और ये अभी एक्सटेंड है, इसको तोड़ते जाइए, ये 7 माइक्रोफराड किसका आया था, ये दोनों का, ये 7 माइक्रोफराड जो था ये किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये दोनों कॉम्बिनेशन का हुआ। अब इसको और तोड़ दीजिए आगे, इसी को और आगे तोड़ दीजिए, 7 हमको लाना है बस यहाँ पर वाला में, ये दोनों, ये 7 माइक्रोफराड का एक्सटेंडेड फॉर्म ये है, देखिए अभी ज़्यादा जितना सबको मतलब उतना ही लेके आगे जा रहा हूँ। ये क्या था आपका 5 माइक्रोफराड और ये 2 माइक्रोफराड, ठीक है। तो 5 माइक्रोफराड ये दोनों का पोटेंशियल, मतलब
दोनों का ना पोटेंशियल था, इस पूरे का ना पोटेंशियल था, इन दोनों का पोटेंशियल मतलब यहाँ और यहाँ, ये दोनों का क्या हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 7 माइक्रोफराड, इन दोनों का 7 और ये जो 7 आया इसका पोटेंशियल कितना, मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 1.8, ये 6 नहीं, अब यहाँ पर क्या होगा 1.8, मतलब इसका ही पोटेंशियल 1.8 वोल्ट और इसका ही पोटेंशियल 1.8 वोल्ट। अब आपका हो गया, मेरा चार्ज निकालना था, तो दिस Q इजकल टू सी भी, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 5, अब भी का वैल्यू 1.8 इजकल टू 9 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर निकल गया कितना, ये रेशियो जो हो गया, रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर 5 माइक्रोफराड to 4 माइक्रोफराड इजकल टू 5 माइक्रोफराड का पोटेंशियल आपका आ गया, रेशियो ऑफ चार्ज का जो रेशियो हो गया 5 माइक्रोफराड का 9 एंड बाई 4 माइक्रोफराड का 24, इसका चार्ज 24 और इसका हो गया कितना, यही Q, यहाँ C कितना हो गया 5 एंड पोटेंशियल आपने कितना निकाल दिया था, वही 1.8 9/24 3/8, यही तो निकालना था, 3/8 हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन दिया था। ये थोड़ा सा अपने से ट्रैक करिएगा, देखिए तोड़ते जाएंगे, मेरा देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये एक बार में हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, अपने से ट्राई करिए, क्या निकालना है वो समझिए। देखिए फिर से मैं हिंट करता हूँ, आपको इसका चार्ज तो निकल गया आसानी से, क्योंकि पोटेंशियल इसका 6 वोल्ट, आपका कैपेसिटेंस दिया हुआ तो चार्ज निकल गया। अब इसका चार्ज निकालने के लिए आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C दिया हुआ है, हमको चार्ज निकालना था Q इजकल टू सी भी, तो C दिया हुआ मतलब पोटेंशियल निकालना है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल में है, माने यहाँ ये इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल देना है। तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब उसी को हम आगे बढ़ाते जाइए, खुद समझते चल जाएगा, पोटेंशियल निकल गया इसके क्रॉस, फिर बन जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन बताया, और इससे रिलेटेड बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, और एक थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बताया, ये ऑब्जेक्टिव में सब जगह क्वेश्चन मिलेगा, जितने भी आप डिफरेंट बुक से बनाएंगे वहाँ सभी ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका, इसलिए मैं अलग से बता दिया। अब कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर टाइप 4, ये टाइप फर्स्ट बताया, टाइप 4 तक क्वेश्चन होता है, तो 3 तरह का जो क्वेश्चन और होता है तो नेक्स्ट वीडियो में अलग से बता देंगे, स्पेशली कि कितना डिफरेंट टाइप से इसका न्यूमेरिकल्स बनता है, ठीक है, ओके।